बसंत पंचमी ज्ञान की ज्योति का उदय। नमस्कार भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक अत्यंत दिव्य, विशाल, गहन और दुर्लभ कथा बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की, ज्ञान की उत्पत्ति की और मानव सभ्यता के आरंभ की। ये कथा आपको ले जाएगी सृष्टि के उदय से पुराणों के युगों तक, देवताओं के विश्व से राजा भोज के काल तक, ऋषि मुनियों के तपोवनों तक, संगीत, कला और तंत्र के सभी रहस्यों तक। एक विशाल, शांत, मौन संसार। पेड़ हैं पर हवा की सरसराहट नहीं, नदियां हैं पर कलकल नहीं, पक्षी हैं पर चहचहाहट नहीं, मनुष्य हैं पर भाषाएं नहीं। ब्रह्मा जी ने संसार बनाया था, परंतु उसमें जीवन का संगीत नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, ये संसार सुंदर है पर अधूरा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके कमंडल से जल की एक बूंद पृथ्वी पर गिरते ही प्रकाश की एक किरण निकली, जो धीरे धीरे दिव्य स्वरूप धारण करती गई और प्रकट हुई माँ सरस्वती। उनके प्राकट्य के साथ ही हवा में संगीत आया, पेड़ पौधों में जीवन, मन में विचार और संसार में वाणी। जिस तिथि को ये हुआ वो थी माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। माता ने प्रकट होते ही पहला वचन दिया, ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, वाणी ही मनुष्य को देवता बनाती है। माँ सरस्वती ने मनुष्यों को बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, गाना सिखाया, शास्त्र दिया, ध्यान विज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ विवेक है, जहाँ मैं हूँ वहाँ धर्म है, जहाँ मैं नहीं वहाँ अंधकार है। माँ सरस्वती का स्वरूप वेदों में। ऋग्वेद, उन्हें वाक देवी कहा गया। यजुर्वेद, उन्हें बुद्धि दायिनी कहा गया। अथर्ववेद, उन्हें ज्ञान की धार कहा गया। उनके 4 भुजाएं, वीणा संगीत, वेद पुस्तक ज्ञान, माला ध्यान, अभय मुद्रा विवेक। उनका वाहन हंस, जो दूध और पानी को अलग कर लेता है, ये विवेक का प्रतीक है। ब्रह्मांड को सुंदर बनाने के लिए देवताओं ने माता से अनुरोध किया, हे देवी, आपकी वीणा की धुन से ऋतु भी सुंदर हो जाए। माता ने आंखें बंद की, वीणा के तारों को छेड़ा और धुन के साथ प्रकट हुए बसंत देव। उनके आने से सरसों के खेत सोने जैसे चमके, पेड़ों में नई पत्तियां आईं, आम के पेड़ों में बौर, मोर नाचने लगे, कोयल कुहुकने लगी। प्रकृति जाग उठी, इसलिए बसंत ऋतु को कहते हैं प्रकृति का नृत्य। ब्रह्मा जी ने माता से कहा, हे देवी, आप संसार को वाणी तो दे चुकी, अब उसे विवेक भी दें। माता ने उत्तर दिया, मेरे बिना वाणी अहंकार बन जाएगी, मेरे बिना विचार भ्रम बन जाएंगे, मेरे बिना ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए सरस्वती को ज्ञान की जड़ और विवेक की जननी कहा जाता है। देवता गण असुरों के आतंक से दुखी थे। तारकासुर नामक राक्षस को वरदान मिला था कि उसे शिव पुत्र ही मारेगा, और भगवान शिव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से कहा, तुम शिव की तपस्या भंग करो, तुम्हारे साथ बसंत देव और सरस्वती माता का आशीष रहेगा। बसंत देव ने वातावरण को सुगंधित किया। सरस्वती माता की वीणा से मधुर तरंग उठी, शिव की समाधि टूटी। यही घटना दुनिया में प्रेम और बसंत का प्रतीक बनी। राजा भोज विद्या, कविता, शास्त्र और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके राज्य में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। एक बार एक तांत्रिक ने ईर्ष्या से पूरे राज्य की विद्या को जड़ बना दिया। लोग पढ़ते, समझ कुछ और, कविता लिखते, छंद बिगड़ जाता, बच्चे सीखते, याद नहीं रहता। राजा परेशान हुए। उन्होंने तप किया, यज्ञ किया, लेकिन व्यर्थ। एक रात माँ सरस्वती स्वप्न में आईं, हे भोज, बसंत पंचमी को मेरी पूजा करो, पूरे राज्य को ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा। सुबह विशाल सरस्वती पूजा हुई, पुस्तकें रखी गईं, वीणा बजाई गई, वेद पाठ हुआ, 1 लाख दीप जलाए गए। पूजा समाप्त होते ही राज्य से अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया, विद्या लौट आई, कला फिर खिल उठी, और तभी से बच्चों की शिक्षा बसंत पंचमी को शुरू करने की परंपरा बनी। वेदों में सरस्वती नदी को नदियों की माँ कहा गया।
कहा जाता है कि ये नदी जहाँ जहाँ बहती थी वहाँ ज्ञान पनपता था। आज भी पुरातत्व खुदाइयों में पुराने गुरुकुल, ग्रंथालय और सभ्यताएं सरस्वती नदी के आसपास मिलने के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए देवी सरस्वती को ज्ञान की नदी भी कहा जाता है। 1. वाल्मीकि और सरस्वती। रामायण लिखते समय छंद सरस्वती माता की देन माना जाता है। 2. व्यास और सरस्वती। महाभारत वर्णन करते समय व्यास जी को वाणी सरस्वती ने दी। 3. नारद जी। उनकी वीणा में सरस्वती की ऊर्जा है। 4. तानसेन। उनके राग भी देवी के वरदान से सिद्ध हुए। 5. कालिदास। महान कवि कालिदास एक समय मूर्ख थे। कथा है कि महामाया और सरस्वती ने शिव मंदिर में उन्हें ज्ञान दिया। 6. शंकराचार्य। सरस्वती ने उन्हें वाक सिद्धि दी। 7. कात्यायन ऋषि। उनकी स्मृति शक्ति सरस्वती के वरदान का हिस्सा थी। 8. मुनि अगस्त्य। देवी के आशीर्वाद से दक्षिण भारत में विद्या फैली। तंत्रों में माता के 3 रहस्य बताए गए: वाक शक्ति, वाणी; ज्ञान शक्ति, बुद्धि; चित्त शक्ति, ध्यान। तंत्र योग कहता है, जिस मन में सरस्वती प्रवेश करती हैं, वो व्यक्ति दिशा बदल देता है। बंगाल बड़े पंडाल। बिहार बच्चों की पहली शिक्षा। पंजाब पतंगबाजी। राजस्थान पीली पगड़ी। दक्षिण भारत कला उत्सव। महाराष्ट्र विद्यारंभ। हर राज्य में बसंत पंचमी का अर्थ है ज्ञान की पुकार। इस दिन पीले वस्त्र, दीपक, स्वच्छ पुस्तकें, वाद्य यंत्र, अक्षत, केसर चावल, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का 108 बार जाप। पूजा के बाद बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाई जाती है। ज्ञान ही वो दीप है जो अंधकार को मिटाता है। माँ सरस्वती की कृपा हो तो वाणी मधुर हो जाती है, मन शांत हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। जय माँ सरस्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।